आइए आपको दिखाते हैं कि बिजली बिजली आखिर की कोयला से किस तरह से बनता है। और हमारे सबसे पहले कोयला को पूरे पोलराइज करके उसको पीस के एकदम धुला धुला डास्ट करके इस तरह से रखा गया है। और उसका एक स्टोरेज होता है कोल्ड स्टोरेज, उसकी दायरा में लगभग अगर छोटा बनना पड़े तो वो 5 किलोमीटर के दायरे में होता है। लेकिन अगर आप बड़ा बनाना पाले तो लगभग उसको कम से कम आपका जो है 10 किलोमीटर से मतलब 15 किलोमीटर के बीच में ये आपको दायरे में रखा जाता है, जिसके दौरान हमारे सब उस पाउडर को, जो कोयले वाला पाउडर है, उस कोयला के पाउडर को उस आपका बॉयलर में जलाया जाता है। बॉयलर के उस छोटे छोटे पाइपों में जो पानी भरी हुई होती है, उन पतली पाइपों को पूरे गर्म करके हीट करके वो जितने भी हीट होते हैं उस हीट को स्टीम के जरिए से स्टीम जो बना वो स्टीम आपको चल जाएगा टरबाइन में वो नचाने के बाद हाई लो, उसके बाद इंटरमीडिएट होके और सारी चल जाती है आपको अल्टरनेटर या तो जनरेटर में। और जनरेटर हाई बड़ा लेवल का होता है और उसी लेवल में जाने के बाद आपको चल जाता है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में जाने के बाद आपको चल जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन में। और वो ट्रांसमिशन लाइन में जाने के बाद चाहे पावर हाउस में देना हो या तो पावर ग्रिड में पहुंचाने के बाद उसके बाद आपके घरों में बिजली आती है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं हमारे कोल्ड वार्ड जो होते हैं। मैंने क्या बताया, 10 किलोमीटर या तो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच के दायरे में ही उस पोलराइज पाउडर को रखा जाता है। किसके तहत से, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो है आपका रखा हुआ है इस एरिया के भी। देखिए ये जो कोल्ड वार्ड है, ये हालांकि आपका 48,000 से आपको जो है 55,000 टन कोयला रखने की इस एरिया में है। जो 3 चीजों में है, पहला है स्टेक यार्ड, जिसको हम लोग रिक्लेमिंग मशीन बोला जाता है, जो इसके तहत इसको धीरे धीरे इस तरह से आपको रखा जाता है। और इसकी अप्रोक्सीमेटली अगर मीटर की बात किया जाए तो ये लगभग 250 मीटर के होते हैं उस एरिया की। और सेकंड की अगर कन्वेयर बेल्ट के जरिए से उस कोयला को, पिसा हुआ कोयला को वही लगा जहां जाता है जहां बॉयलर का रखा हुआ है वहां पे। तो देख रहे हैं इस तरह से आपका रखा हुआ है। और थर्ड आपका जो कोयला, वो कोयला आपका स्टॉक पाइल्स के अंदर इस तरह से आपका स्टॉक रहता है। और स्टॉक रहने के बाद वही कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बॉयलर में पहुंचाया जाता है। जब कहीं मतलब कोयला आपको माइन से आते हैं, बड़े बड़े माइन से, चाहे झारखंड से हो, कोई भी स्टेट से हो, तो आने के बाद आपको ट्रक या तो आपका ट्रेन से कोयला आते हैं और क्रॉस मशीन के थ्रू उसको पाउडर बना के इस तरह से इस मटेरियल से आपको रखा जाता है। और रखने के बाद ये वाले जितने सारे ये जो कोयले के पाउडर है, ये कोयले के पाउडर आपको बॉयलर में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको भेजा जाता है जलने के लिए। अब क्रॉस के मशीन के थ्रू आपका पिसा हुआ पाउडर जो आपका कोयले का होगा, वो कोयले देखिए किस तरह से आ रहा है। मतलब यहाँ से ढेर सारा आपका कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको कोल फील्ड से आपको इस तरह से आपको चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद यहाँ पे आपका जो बॉयलर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी में आपका कंबोशन होता है। कंबोशन मतलब आग लगाना। यहाँ पे आग लगने के बाद इसके अंदर थोड़े धीरे छोटा छोटा पतला पतला आपकी उस पतली हुई पाइपों में, उस पाइपों के अंदर आपका गर्म हुआ पानी, थोड़ी सी गर्म हुआ पानी उसके अंदर भरी हुई होती है और पूरा सुपर हीटेड हो जाते हैं। लगभग 500 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस के अंदर में इतने होते हैं। जिस प्रकार आपने ये देखा है कि कामार घर में देखे होंगे कि जब लोहा को हीट किए जाते हैं तो बहुत रेड कलर का दिखाता है, उसी टाइप का भरी हुई पानी में उसको रेड कलर का पूरा दिखाई देता है, जिसके तहत आपको दिखाते किस तरह से। देखिए आप आपको दिखाते हैं कि ये जो आग जल रहा है उसके अंदर पानी, भरी हुई पानी में
थोड़े थोड़े ये इसमें पतली पतली पाइपें होते हैं जो इस तरह से आपका पूरा जो है ये आपका पूरा फ्लोर, इसमें जो पानी आता होगा ये पानी इसमें पोलराइज किया हुआ चीज को पूरे जो है ये हीटेड हो जाते हैं पतली पतली पाइपों में, और ये पतली जो सुपर हीटेड हो जाएंगे और सुपर हीटेड होने के बाद यही वाला स्टीम जो बन गया ये स्टीम टरबाइन में आपको भेज दिए जाएंगे बॉयलर से। फ्लाई और फ्लाई जो मतलब ये जो गैस है ये गैस ऊपर की ओर उड़ जाता है और नीचे की जो फ्लाई जो बढ़ गया वो बटन ऐस में चला जाता है और चल जाने के बाद ये आपका सीमेंट फैक्ट्री में चला जाता है। स्टीम आया, स्टीम देखिए इस तरह से कलर हो जाते हैं, ब्लू कलर का देख रहे हैं, लेकिन ये पूरे वो स्टीम गर्म होता होगा पूरा हीट हो जाएंगे और लोहा का जिस तरह से गर्म होता होगा उस तरह से पानी के वो कलर दिख जाते हैं रेड कलर का। ये छोटे छोटे पाइपों में जो आपका एयर उस जो जलाता हुआ जो कोल है वो उड़ के और जाने के बाद देखिए जब भी आपका मतलब वाटर आ रहा है ये वाटर को पूरा हीट करके ये रेड कलर का कर देता है उस पतली पतली पाइपों में। जो पाइपों में आपका रेड किया हुआ चीज हुआ ये चीज आपका पूरा हाई लेवल का सुपर हीटेड हो जाता है और सुपर हीटेड होने के बाद बॉयलर से आपके पूरे ये चल जाता है टरबाइन के अंदर। जब आपका स्टीम आया तो स्टीम आने के बाद कहाँ स्टीम चल जाता है, देखिए इस इकोमाइजर के अंदर, इकोमाइजर के अंदर जब गया तो यही आपका भट्टी जो था जो बॉयलर के अंदर होते हैं और इसमें एक देखिए ए और बी है ना, ये ए और बी के अंदर इसमें पतली पतली पाइप लगी हुई रहती है और ये पाइप आपको इसके तहत आपको पानी इसमें चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो पानी आपको आया ये पानी आपका डीएम प्लांट से आता है। डीएम प्लांट का मतलब क्या होता है, उस पानी को फिर आपका जो भी सैल्ट और मिनरल्स होते हैं उसको ठीक ठाक करा के और उन पानियों को आपको थोड़ा सा हीटेड करा के इसके अंदर जो है चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के ताकि जो ठंडा पानी होता है वो ठंडा पानी को पहले ही थोड़ा सा अगर गर्म कर दे तो उसको गर्म करना ना पड़ेगा और आराम से इसमें और सुपर हीटेड होने के लिए अच्छा काम आ सके और बिजली भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बनाने का कोशिश करें। तो यही आपका इकोमाइजर है। इकोमाइजर छोटे छोटे पाइप के अंदर जो हीट आया हुआ है उस हीटों को उसको हीट करके इनका ही काम है जो आपको इसी हीट किया हुआ आपका इकोमाइजर के थ्रू बॉयलर में चला जाता है और बॉयलर में जाने के बाद वो आपको चला जाता है टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन जब होगा तो टरबाइन की इस तरह से आपका नतीजा है। जो सबसे ब्लेडों में पहला वाला जो ब्लेड आएगा वो ब्लेड लगभग आपका इतना स्पीड से घूमता होगा कि जो हाई स्पीड में पहले होता है फिर उसका इंटरमीडिएट प्रेशर में होगा और देन आपका हो जाता है ये आपका लो प्रेशर में। फिर एक बार सुन लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये जो आपका टरबाइन होता है ये टरबाइन आपको थर्मल प्लांट के अंदर होते हैं, लेकिन इसी में से जो आपको स्टीम आया वो स्टीम सबसे पहले जब आएगा वो स्टीम आपका हाई प्रेशर मतलब एचपी स्टेट में होता है और स्पीड इसमें ज्यादा काम करता है। जब सेकंड आता है जब भी इसके आगे आया तो इंटरमीडिएट प्रेशर में जो आईपी स्टेज के माध्यम से इसको जाना जाता है, स्टीम को थोड़ा सा और लो करेगा, देन उसके बाद और आगे आ जाएगा तो लो प्रेशर मतलब एलपी स्टेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के अंदर इंजीनियर ऐसे सेट करते हैं जिसके तहत इसमें जब भी आपका स्टीम थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाए तो ये स्टीम आपकी नीचे की ओर आ जाते हैं और कंडेंसर में जाने के बाद आपको वही क्या बोलते हैं कूलिंग टावर में वो चला जाता है। फिर वही कूलिंग टावर क्या करता है, जो वार्म वाटर खराब वाले वाटर जो गए गर्म वाला वाटर, वो गर्म वाला वाटर को उसको ठंडा करके फिर आपको प्यूरिफाई करके फिर वाटर को वो दूसरा से सेट करके और उसको फिर आपको उस बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। आप जो गर्म किया हुआ पानी जो आपको डीएम में आते हैं, डीएम जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या करता है गर्म करके ही आपको उस वाटर को सेट और मिनरल्स में बहुत सारे कैल्शियम वगैरह बहुत सारे समुद्र से वाटर वाला जो होते हैं वो खराब होते हैं, तो उसको अच्छा कराने के बाद एक जो आपके सामने आपका जो
वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे प्रोड्यूस कराता है उसी के सामने एक अपना वाला पॉन्ड होता है, तालाब होता है, वो भी बहुत बड़े एरिया में, जिसके अंदर जो प्यूरिफाई वाटर, सल्ट और मिनरल्स को रखा जाता है। तो यही है आपका डीएम प्लांट। डीएम प्लांट के अंदर इसमें पानी भरा हुआ होता है और गर्म हीटेड को उसके अंदर किसके तहत, इकोमाइजर के थ्रोली वाटर को वहां पे भेजा जाता है। और भेजा जाने के बाद कहाँ भेजा जाता है, उसको टरबाइन में, टरबाइन के अंदर से फिर आपको वो पूरा स्पीड से घुमाया जाता है। उसके बाद अल्टर में, अल्टर से ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन। अब जब उसमें कूलिंग टावर के थ्रू उसके जो बॉयलर के अंदर जो आपका धुआं निकलता है, जो फ्लाई वॉश वाला उड़ के चले जा रहे हैं, तो इस तरह से चिमनी से आपको निकला हुआ चला जाता है, जिसके तहत इसीलिए आमने सामने किसी को भी फैक्ट्री लगाने देता नहीं, बाहर के दृष्टिकोण से इसे लगाने देते हैं। लेकिन ये आपका कूलिंग टावर और आपका जो है ये काम कैसे करता है, या ये आपको दिखाते हैं। जमाना इस बात की नहीं है, जो आपको देखिए जिस चीज से जरूरत होती है उसी चीज को चाहिए। तो देखिए आपको दिखाते हैं, जो आप वो बॉयलर के अंदर जो आग तो लगा, आग लगने के बाद देखिए हरा की क्या हो जाता है, जब आग लगा हुआ है और इसमें जब भी आपको दो एस होते हैं, कौन कौन से, एक फ्लाई एस मतलब वो उड़ता हुआ चीज, जो आपको क्या है, वो वाटर जो आई हुई वाटर को गर्म किया जाता है, और कुछ गैसेस भी होते हैं जो चिमनी के थ्रू ले आपको वो बाहर करके निकल के चले जाते हैं। और जो आपका नीचे बैठा, जिसको हम लोग बटन एस बोलते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, कोयला का जो है क्या हो जाता है, काला काला वहीं पे आपको जम जाता है। और जम जाने के बाद वही वाला सीमेंट फैक्ट्री में उसको भेजा जाता है। तो देखिए ये आपका जो है भेजा गया, इसी के अंदर एक पॉन्ड बना होता है, जिस पॉन्ड का नाम है एस पॉन्ड, मतलब बॉटम बेस में वो जमा होके चला जाता है, जो आपको नहीं जला, यही जला नहीं जलने वाला चीज आपको यहाँ पे चला गया, जो जल गया वो आपको स्टीम बन के चला जाता है। बताइए कितना कोयला का जरूरत होगा तब जाके आपको ये बिजली बनती है। जब स्टीम आपका यहाँ आया तो आने के बाद टरबाइन को तीन चीजों में घुमाया जाता है। पहले मैंने बताया भी, पहला हाई प्रेशर में, उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर में, और तीसरा आपका जो है लो प्रेशर में। इसी के अंदर देखिए मैंने बोला था कि कंडेंसर आपको दे दिया रहता है, और इसमें क्या होता है, जब इधर से वाटर आपको आ नहीं रहा है, बल्कि इधर से वाटर, ये जो वार्म वाटर है, खराब वाले वाटर, इसी के अंदर खराब वाटर होते हैं, क्योंकि ये तो स्टीम के अंदर होते हैं, और ये स्टीम घूमता हुआ जो है इसी में भी चला जाता है, और ये आपका कूलिंग टावर के अंदर चला जाता है। और ये कूलिंग टावर वर्क करता क्या है, इसके जैसे जो भी रिवर वाटर वो होता है, जैसे कि आपका नदी से खींचना हो पानी, या तो कहीं से भी, तो बहुत बड़े जो है उसमें एक रिवर बना जाता है। उस रिवर के दौरान पानी को यहाँ पे भेज के, और ये कंडेंसर के थ्रू भेजने के बाद इसी वाटर को पंप लगा के यहीं पे इकोमाइजर लगा हुआ होता है, जो आपको पानी को पूरा हीटेड करने के बाद, थोड़ा सा गर्म करने के बाद इस पानी को यहाँ पे पहुंचाया जाता है, ताकि गर्म होने के लिए सुविधा हो, और उन सुविधा किया हुआ स्टीम को अच्छा से टरबाइन में ले जाने के बाद उसमें बिजली में अच्छा काम हो सके। लेकिन कूलिंग वाटर का काम क्या है, जब भी इसमें थोड़ा सा फ्लाई एच करके थोड़ा सा उड़ गए स्टीम के थ्रू, देख रहे हैं इस तरह से आपका कूलिंग टावर आपका लगा हुआ होता है। कूलिंग टावर लगभग आपका वही 30 मीटर या तो 40 मीटर से ही होता है, क्योंकि ये वाला जो इसमें लाइट हो या कुछ भी, इसमें आपका फैला हुआ चीज होता है, जिसके तहत इसमें ठंडा करने का काम होता है। जिस प्रकार हॉस्टल में या तो आपका सरकारी वाला, जब आप खिचड़ी खाते हो तो खिचड़ी खाने के बाद क्या करते हैं, जब अगर थोड़ा सा अगर मान के चलिए उसको ठंडा करना है, तो थोड़ा सा खिचड़ी को क्या किए, फैला दिए, तो उसमें ठंडा हो जाएगा। जैसे कि ठंडा वाटर है और थोड़ा सा आपको गर्म चाहिए, तो थोड़ा सा फैला दीजिए, तो वो भी ठंडा वाटर गर्म हो जाएगा, और आप गर्म चीजें को क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। यही काम इस कूलर क्या है, कूलिंग टावर का ही काम है। और ये आपको काम कराने के बाद फिर आपका जो भी आपका स्टीम बना, ये स्टीम आपको भेजा जाता है जनरेटर में, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अल्टरनेटर में भेजने के बाद ये आपका चल जाता है ट्रांसफार्मर में। अब ज्यादा वोल्टेज बना है, और ये वोल्टेज बनने के बाद आपको ले जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, और ट्रांसमिशन लाइन में ले जाने के बाद लगभग
आपका 765 केबी, मतलब सोचिए इतना का केबी का वो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना के बराबर से ही वो बनते हुए और वो उसको भेजा दिया जाता है। देखिए ये मैकेनिज्म आपको लेके आए ताकि आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा लगे। आप देखिए ये जो कूलिंग टावर है आपका, ये भी आपका जो बॉयलर है और इसके अंदर से टरबाइन होते हैं और टरबाइन से आपको जो है किस तरह से जाते हैं फिर जनरेटर में। तो जनरेटर जब घूमेगा तो ये, हालांकि उस स्टीम को सबसे पहले आपको बना जाता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बन जाने के बाद फिर आपको हीटिंग एनर्जी बनता है। हीटिंग एनर्जी बनाने के बाद मैकेनिकल एनर्जी बनेगा और मैकेनिकल एनर्जी बनाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा जब बनाया और बनाने के बाद तभी उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरा आपको उस इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और वही बिजली आपका बन जाता है। तो देखिए इस तरह से आपका उसके अंदर जब भी आपका स्टीम आया तो उनके अंदर जब स्टेटर को घुमाया जाता है, स्टेटर को रोटेनिंग, ये जो रोटेनिंग वाला एक सॉफ्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी से रोटेटर से उसको घुमाया जाता है। तो वो स्टीम जाएगा तभी आपका उसमें घूमेगा, सबसे पहले हाई, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर आपका लो में। तो जब इसके अंदर घूमता होगा तो उनके अंदर जो लगा हुआ है वो आपका क्या लगा हुआ होते हैं, कॉपर वायर। वो टरबाइन के थ्रू, टरबाइन से आपको यहाँ से स्टेटर से जुड़ा हुआ होता है और ये पूरा स्पीड हाई लेवल में घूमने लगते हैं। घूमने के बाद ये भी आपका, इसके पहले जो ये टरबाइन का ब्लेड है ये भी आपका हाई स्पीड से घुमा दिया जाता है। आप जब घूमा तो घूमने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है और बनने के बाद जब आपको ट्रांसफार्मर में भेजा दिया जाए तो भेजने के बाद किस तरह से होती है, देखिए ये जो बना, ये भेजने के बाद आपको सबसे पहले स्टेप ऑफ डाउन में आपको जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसफार्मर को आपसे वो करंट आपको ले लेता है और उसी करंट वाला क्या कर देता है, आपको सबसे पहले पावर वाला हाउस में भेज दिए जाते हैं। पावर हाउस में जब भी भेजा तो वो सबसे पहले पावर ग्रिड क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि किसी गांव में जैसे 33,000 का देना है, किसी गांव में वह जो है जितना देना है सब एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सब डिविजन वाला होता है जिसके तहत ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वहीं पे भेजा जाता है। देखिए इस तरह से आपका भेजा है ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन लगभग क्या बोले थे 765 केवी। ये आपको फिर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिए कितना होगा, मतलब 7,65,000 और 550 भी होते हैं। इस तरह से पूरा बन के जितना जैसा ही बनेगा वैसा ही होगा। बनने के बाद जैसे आपका सिटी में, वो सिटी में आपको भेजा जाता है, जैसे कि इसको बचा के रखना है तो जब बचा के रखेगा तो पावर हाउस से फिर पावर हाउस में भेजा जाता है और उसके बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं और उसी से आपको उस करंट को स्टोर करके रखने के बाद फिर दूसरे गांव या दूसरे सिटी में भी, पूरे वर्ल्ड में भी जितने एरिया में भेजना है उसी कोयला स्टीम के थ्रू ही इनको भेजा जाता है। तभी हमारे होम में ये आपका करंट आता है और बिजली हम लोग देख के अपना आराम से काम कर सकते हैं, चाहे ऑफिस में काम करें, कॉलेज में, स्कूल में, सारे जो है एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। यही आपका बिजली का काम है। अब देखिए जब आपको आया आपके पूरा कंप्लीटली, जब आपको थर्मल प्लांट के अंदर जब आपको क्या होता है, जब आपको टरबाइन वो घूमने लगेगा तो घूमने के बाद देखिए इस तरह से क्या बोले, मैंने क्या बोला कि ये हायर प्रेशर में गया। जब आपका स्टीम, आपको वही बहुत स्टीम आपका लगभग स्पीड में, और स्पीड आपका जो ट्रेन, आपका ट्रेन नहीं सॉरी, ये जो करंट आपको दौड़ते हैं तो करंट लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वही स्पीड से इलेक्ट्रॉन हमारे दौड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारा पहुंच जाती है। लेकिन फरारी देखिए जब आप हम बताएंगे आपकी जब हाई प्रेशर टरबाइन और ये जो टरबाइन आप लोग काम कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से आपका रेड कलर का हो जाता है। और जब भी इसके अंदर से जब ये गए हैं आपको, जब इसके धुआं ऊपर की ओर उड़ जाता है तो सबसे पहले इसके अंदर में ही उसमें एक ESP डिवाइस लगा होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है और उस धुआं को जाने के मतलब उसको क्या है, छान लेता है और छान के एक अच्छा सा धुआं को
वही स्काई में भेजा जाता है, ताकि वहाँ के लोग जितने भी सारे हो उनको जो है आपको क्षति ना पहुंचे, नहीं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है फिर आपको बनाने भी नहीं देंगे। बहुत सारे लोग उसको खराब भी कर सकते हैं कि आप यहाँ बैठाने के बाद लोगों को फेफड़े को भी बीमारी बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए सिटी में ये सब हो जाते हैं। तो देखिए ये जब हुआ तो होने के बाद ये आपका अल्टरनेटर या तो जनरेटर के तहत उसमें आपको स्पिन भेजा जाता है, और स्टीम भेजने के बाद फिर आपका पावर वाला ट्रांसफार्मर में जिसमें स्टेप अप डाउन होता है और आपका स्टेप अप होता है, तो ये दोनों का काम कराने के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपको लगे होते हैं, जबकि जितने सारे पावर में आए उसको कंट्रोल कराना और उसी से ट्रांसफर कराना इंजीनियर, ये इसका ही काम है, जिसके तहत आपको ट्रांसमिशन लाइन में इसको भेजा जाता है। जब ट्रांसमिशन लाइन से भेजा जाता है तो भेजने के बाद जब इसके साइड से ही अगर आप पार होते हैं या तो पास होते हैं, तो होने के बाद एक ऐसा आवाज आता है जैसे कि कहीं आपका जहाज उड़ रहा है ऊपर से, या तो कहीं गाड़ी आ रहा है, इतने साउंड आपका आ जाता है और साउंड सुनाई देता है। और सुनाई देने के बाद वही जो है आपको करंट को एक दूसरे से पहुंचा जाता है, जहां जिसको पहुंचाना है, चाहे सिटी में भेजना हो या तो कॉलेज में या तो स्कूल में, आराम से आपके इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। जब बनाया हुआ जो वही धुआं आपका इस चिमनी के तहत आपको स्काई में भेज दिया जाता है, जिसके इसमें आपका क्या बोले ESPD डिवाइस आपको उसमें लगा हुआ जाता है, जिसमें वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उसको क्या करता है, उसको सोख लेता है, और सोख लेने के बाद उसमें आपका खराब धुआं जो है बाहर होने नहीं देता, और उसको उसके एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने की कैपेबिलिटी रखता है। वही डिवाइस है ESP डिवाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइस होते हैं, वो उसको मतलब उसको छान लिया जाता है, खराब धुआं बाहर निकालने नहीं देता, यही उनका काम। बॉयलर और इकोमाइजर के अंदर आखिर की काम कैसे होता है, जब आपकी वही पाउडर वाले कोयला जब भेजा दिया जाता है तो उसमें आग लगता है, तो आग लगने के बाद इकोमाइजर भी काम कैसे करता है और आपका बॉयलर भी कैसे काम करता है, आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो थर्मल प्लांट के अंदर होते हैं, तो बॉयलर को सबसे पहले उन पाउडरों को, जो कोयले वाला पाउडर ला के इसके अंदर आग जलाया जाता है। आग जलाने के बाद आग के देखिए किस तरह से आपका रेड कलर का दिख रहा है, और यही जो रेड कलर का देखते हैं तो इनके छोटे छोटे पाइप होते हैं, और यही जो पाइप होगा इकोमाइजर की थ्रोली, ये जो पाइप है जो आपको येलो कलर का देख रहा है, थोड़ा सा सिंपल टाइप का, जो इकोमाइजर क्या करता है, थोड़ा सा प्रीहीटेड मतलब सिंपल सबसे पहले हीट करा लेगा, और हीट कराने के बाद यही वाला वाटर आपको चला आता है इस बॉयलर के अंदर, और बॉयलर से ही जब आपकी पतली पतली पाइपों के अंदर पानी भरी हुई होती है, तो ये पूरा ही आपका स्टीम रेड कलर के सारे पाइप दिखने लगते हैं, और वही पाइप के अंदर जो स्टीम बना, वही स्टीम आपको सीधे टरबाइन की ओर चला जाएगा रनिंग करते हुए, और वो रनिंग होने के बाद उसके फिर आपका चला जाएगा आपका जनरेटर में या तो अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर के बाद जाने के बाद ट्रांसफार्मर में जाते हैं, ट्रांसफार्मर में जाने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में, उसके बाद चाहे पावर ग्रिड में भेजा हो या तो पावर हाउस में भेजने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके घर में पहुंच जाता है। के अंदर जब आपका हाई प्रेशर से या तो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर से आएगा, और लो प्रेशर के आने के बाद देखिए ये फिक्स एक होता है नोजल, इसके अंदर ही आपका मूविंग ब्लेड पूरा स्पीड से हाई स्पीड से आपका पूरा घूमने लगता है। देखिए जब स्टीम आता होगा, मतलब आपका स्टीम आने के बाद इस टरबाइन के अंदर में आपका घुसते हैं, तो सबसे पहले जब होगा तो आपका हाई प्रेशर टरबाइन में इंटर करेगा, उसके आपका आईपी में इंटर करेगा, इंटरमीडिएट में, उसके बाद लो में आपका जो है इंटर करेगा। इसके अंदर से ही ये जो टरबाइन लगा होता है, इसी के अंदर जब भी आपका स्टीम जब भी आपका नीचे जाए, तो ये नीचे जाने के बाद ये कंडेंसेशन में चले जाते हैं, और खराब वाले वाटर आपका कूलिंग वाटर में चला जाता है। तीनों चीज आपका टरबाइन के अंदर आपके प्रेशर हाई लेवल से घूमने लगते हैं, और घूमने के बाद ये आप जो देख रहे हैं यही आपका स्टीम टरबाइन है।
स्टीम टरबाइन से ही आप जनरेटर में चले जाते हैं, और जनरेटर में जब जाएगा तो जनरेटर का किस तरह से प्रोसेस होता है और किस तरह से जाएगा, जाने के बाद जब आपका पूरे जब ये स्टीम जो चिम वाला देख रहे हैं आप, चिमनी वाला, तो इस तरह से आपका धुआं निकल जाता है। और कूलिंग वाला जो टावर है जो इतने बड़े, जो आपका इन्हें सभी जब आपका पानी वार्म वाला पानी आता है या तो गंदा वाला पानी जब उस कंडेंसर से होते हुए खराब पानी आता होगा, तो इस पानी में ये ठंडा हो जाते हैं। और ठंडा करने का काम, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर के कारण ये ठंडा होने लग जाते हैं और ये ठंडा करा देता है। और कराने के बाद फिर आपका ये जो वाटर बना, इसी वाटर को फिर कंडेंसर से भेज के आपका इकोमाइजर में चला जाता है। इकोमाइजर में जाने के बाद फिर आपका इसी बॉयलर के अंदर जब जाएगा, पानी खोलेगा और या तो उबलेगा, तो उबला हुआ फिर स्टीम इसी के अंदर आपको आने लगता है। लेकिन जनरेटर के प्रोसेस या अल्टरनेटर वाला किस तरह से प्रोसेस करता है, आइए आपको दिखा देते हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने के बाद जब आपकी टरबाइन से आपका यही घूमता हुआ फिर जनरेटर के अंदर जाएगा स्टीम, और जाने के बाद ये जनरेटर लगभग आपका 1 मिनट में 3000 आरपीएम में आपको ये घूमता है, इतना स्पीड से। मतलब सोचिए 1 मिनट के अंदर 3000 बार इसमें घूमता होगा। और अगर मान के चलिए आप ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा जब आपका वोल्टेज या आपका करंट बनता है, तो ये बनने के बाद आपको लगभग आपको वही आपको 765 केबी या उससे भी कम या तो ज़्यादा ये देने के बाद ये आपको पावर ग्रिड में चला जाता है। जब आपका ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर में जाने के बाद ये आपका जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसमिशन लाइन में जाने के बाद वो पावर ग्रिड में चला जाता है। लेकिन ये जो जनरेटर वाला आपका किस तरह से स्टीम आया, तो इसी चीज को आइए अच्छा से आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। टरबाइन से आता हुआ आपका स्टीम इस आपका जनरेटर या अल्टरनेटर में आते हैं। तो अल्टरनेटर में जब आया तो ये देख रहे हैं आप, अल्टरनेटर के अंदर ये घूम रहे हैं, और घूमने के बाद यही जो स्टीम आता होगा, यही स्टीम पूरा आपका जो है आ जाने के बाद इसमें देख रहे हैं आपका, इसमें पूरा घूमने लगता है। और घूमने के बाद यही वाला करंट, जैसे कि ये जो अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर आपको एक सिंपल सा चीज, ये जो आपका जो ये रोटर है, इस रोटर सॉफ्ट से जुड़ा हुआ होता है टरबाइन से, और वही जनरेटर आपका पूरा घूमने लगता है। मतलब 1 मिनट में 3000 और रोटेट करने लगता है। आप सोचिए उतना में कितना रोटेट करते होगा। आप देखिए इसी टाइप का आपका ये लगा भी हुआ है, और इन्हीं चारों चीजों में ही ये जो है काम करने आपको लगते हैं। अब अल्टरनेटर के अंदर देखिए, जब ये कॉइल आपका घूमता है तो इसमें क्या है, ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड उसमें बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। और ये देखिए यही कवर से आपका ढका हुआ है, क्योंकि जो भी आपका कोई भी अगर इंप्लॉयमेंट होते हैं तो सामने रहने से कुछ क्षति ना पहुंचे, इसलिए देखिए ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसमें भी आपका कवर किया हुआ है। और इन चीजों से आपका सेफ्टी होते हुए पूरा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रूली उसको हैंडल करके पूरे वार्ड, चाहे सिटी, चाहे गांव, पूरे देश में इसको भेजा जाता है। लेकिन कैसे भेजा जाता है आइए बताते हैं। देन आपका बनाया हुआ बिजली इस आपका अल्टरनेटर के थ्रूली इसको भेजा जाता है, चाहे सिटी में भेजना हो या तो विलेज में या तो आपका कंटिनेंट या वर्ल्ड में। इसी तरह से आपका इस मशीन के थ्रूली इसे भेजा जाता है, कंट्रोल करके भेजा हुआ चीज पूरे जो आपका स्टीम आता होगा या करंट जो चला जाता है, तो इस तरह से देखिए इसके अंदर पूरा हाई लेवल में ही घूमने लगते हैं। और ये जो करंट आपका वोल्टेज जो बना, यही वोल्टेज बनाया हुआ वोल्टेज आपको जो है इसमें स्टोर किए हुए रखते हैं। स्टोर होता नहीं है, बल्कि इस स्टोर किया हुआ जो घूमता हुआ करंट बना है, इस करंट को ही आपको पावर ग्रिड नहीं बल्कि आपको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। और ये भेजा हुआ जो है करंट आपको फिर पावर ग्रिड में भेजा जाएगा, और उसी पावर ग्रिड में भेजने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में भेजा जाएगा। बनाया हुआ इलेक्ट्रिक करंट आपको ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, और ट्रांसफार्मर आपको वो बड़ा बड़ा जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रूली उसको भेजा जाता है। तो किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रूली भेजा जाता है, देखिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन है,
यही ट्रांसमिशन के थ्रू आपको लगभग 765 केबी मतलब 7,65,000 उतने की थ्रोली उसमें भेजा जाता है। इसीलिए उसके उसी जगह से आप अगर पार होते हैं तो एक बहुत इतना बड़ा जैसे कि उसके ऊपर से जहाज पार हुआ उसी तरह का ये साउंड इसमें आते होंगे जब आप पार हुए होते होंगे। और ये देखिए, ये मेरे देखिए, सबसे पहले जब आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको जब भेजा जाएगा तो सबसे पहले कंट्री में भेजा जाता है, मतलब देश में। तो देखिए, जब ये यहाँ से फैक्ट्री से बना तो उसको बनने के बाद पावर प्लांट से आपको जो है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के थ्रू भेजा जाएगा। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं, इसी से देने के बाद आपको पावर ग्रिड के थ्रू इसमें भेजा जाएगा। अब इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप जैसे कि सिटी में भेजना है देश के कंट्री के अंदर, या तो आपको गांव में भेजना है, तो इस तरह से आपको भेजने होते हैं। जैसे अगर 11 केबी भेजना है मतलब 11,000 का, या तो आपका 33 केबी का भेजना है किसी सिटी में, देश के किसी सिटी में, तो ये हम भेज सकते हैं। अब अगर इसी बात को चलते हुए ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चला जाऊं, और दूसरी बात जब वर्ल्ड की में भेजते हैं तो वर्ल्ड में लगभग कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले आपका हो गया साउथ अमेरिका, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया यूरोप, चौथा हो गया नॉर्थ अमेरिका, और पांचवा हो गया आपका एशिया, और आपका छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में जब आपको इतने सारे जो है कॉन्टिनेंट में पूरे उसको भेजा जाता है। अब जब उसको भेजा जाएगा उस करंट को, तो देखिएगा लगभग उसको अंदर वाला करंट से भी उसको भेजा जाता है, जो एक कोयल का होता है जिसके थ्रू उसे भेज जा सकते हैं। जितना करंट को स्टोर किया हुआ पावर ग्रिड में रखते हैं, और उस रखा हुआ करंट को आपको इसके थ्रू ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजा जाता है। जब आपको उसके बाद ये कंट्री में तो हो ही गया, उसके बाद आपका कॉन्टिनेंट में भी हो गया। अब जब आप सिटी में भेजते हैं तो लगभग हम लोग 11,000 वाला भेजते हैं। तो 11,000 वाला जब भेजा तो आपके घर में जब अंदर में आया आपका 220, तो 220 कैसे आते हैं, तो लगभग अगर मान के चलिए 11,000 को अगर आप 50 से डिवाइड कर देते, मतलब 1:50 में ये काम करता है। तो कैसे, इसको उड़ा दिए तो आपको उड़ाने के बाद ये 220 में आपकी वोल्टेज पहुंचती है घर के अंदर। तो जब घर के अंदर पहुंचेगा तो देखिए यही वाला करंट आपको कहाँ चला जाता है, सबसे पहले आपको जाएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन से जाने के बाद आपको पावर ग्रिड सबस्टेशन में जाते हैं, तो उसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो आपके एम्प्लॉयमेंट बैठे हुए हैं। तो इसको आपको जो है जैसे कि 11,000 का वोल्टेज देना है, तो ये वोल्टेज आने को उसके अंदर से भी एक ट्रांसफार्मर बैठा हुआ रहता है, जिसके तहत आपको 220 का वोल्टेज आपको दे देता है और आपके घरों में आसानी से आ जाता है। अब देखिए, जब सिटी की बात किया जाए तो सिटी में उसको इससे भी ज्यादा देना पड़ेगा, जिसको ट्रांसफार्मर उसमें इतना सेटिंग किया जाता है बड़ा वाला, ताकि उस वोल्टेज से गांव से भी ज्यादा दे, जिसके सारे कॉलेज स्कूल आपके इंडस्ट्री भी चल सके। इस मॉडल से ही हमारे चलते थे। तो उसमें लगभग आपको जब आपको दिया जाएगा तो उसमें भी 11,000 से 33,000 केबी के अंदर में ही आपको सिटी में चले जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और यही आपको पहुंच जाता है। जब सिटी में पहुंच गया तो पहुंचने के बाद आपको हाई वोल्टेज में देता है। तो हाई वोल्टेज के देने के बाद आपको सिटी में जा जाने के बाद आपको जो है सबसे पहले हाई वोल्टेज, मतलब इसको HV बोला जाता है, जिसको मतलब हाई वोल्टेज, मतलब 120 केबी से आपका 765 केबी के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजा जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर जब जाते हैं तो मीडियम वोल्टेज MV बोला जाता है, ये आपको 11,000 से 33,000 केबी के अंदर ये जाते हैं। अब लो वोल्टेज LV बोला जाता है, 230 से आपका 400 वोल्टेज के यूटिलाइजेशन इसको बोला जाता है, जिसके तहत सिटी में आपका पहुंच जाते हैं। जब पहुंचने के बाद एक चीज बोले थे हाई, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो में जब आपका ये भी जब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको जो पावर प्लांट से आपका थर्मल प्लांट से पहुंचा तो ट्रांसमिशन लाइन गया, उसके बाद आपका फिर पावर ग्रिड में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो आप जिस सिटी के अंदर आप कंज्यूमर लिए हैं उसी के अंदर ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाती है और आसानी से आप जीत सकते हैं। थैंक यू।